कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को यह सबक और दर्स दिया कि इत्तबिउ सवादल आज़म, मुसलमानों की जो अजीम जमात है उस जमात की पैरवी करो। फ़इन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ फ़िन्नार, जो इस जमात से अलग हो गया उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया, वो जहन्नम की तरफ अलग हो गया। जो पूरी जमात से और अहले ईमान के रास्ते को छोड़कर कट के अलग हो जाता है वो जहन्नम में जाएगा। और वाज़े मज़मून और अहादीस तय्यबात आपने 12 मरतबा ये हदीस सुनी है, और हदीस की दर्जनों किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 18 सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से ये हदीस कुतुब अहादीस में मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्ने अबी दाऊद में, जामे तिरमिज़ी में, सुन्ने इब्ने माजा में और हदीस की दर्जनों किताबों में ये हदीस मौजूद है। और 18 सहाबे पैगंबर इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन मन कबलकुम मिन अहलिल किताबी इफ्तरकू अला सिनतैन व सबईन मिल्ला। फरमाया खबरदार, तुमसे पहले उम्मतें और जो कौमें थी, मिल्लतें थी, वो 72 फिरकों में बट गईं। व इन हाज़िहिल मिल्लता सतफ्तरिकु अला सलासिन व सबईन, और मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। सिनतान व सबऊन फिन्नार, उनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे। व वाहिदतुन फिल जन्ना, और एक जन्नत में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। सुन्ने अबी दाऊद में 4557 नंबर हदीस है, मुसद्दरक के हाकिम में 450 नंबर, सुन्ने दारमी में 2560 नंबर, और इसके अलावा जामे तिरमिज़ी में 2641, और दर्जन से जायद किताबों में 18 हुजूर के सहाबा इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया कि जब इफ्तराक इंतशार होगा और 72 फिरके जहन्नम में और एक जन्नत में जाएगा, तो सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सवाल किया, मा हादिल वाहिदा, हुजूर वो एक जमात जो जन्नत में जाएगी वो एक जमात कौन सी होगी, और एक जो ग्रोह है वो कौन सा होगा। तो सुन्ने अबी दाऊद में अल्फाज ये हैं 4557 नंबर में, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके पर होगा। यानी जिस पर मैं और मेरे सहाबा, यानी जिस अकीदे पर, जिस तरीके पर मैं हूं, जिस अकीदे और जिस तरीके पर मेरे सहाबा हैं, जो उस पर होगा वो जन्नत में जाएगा। और जामे तिरमिज़ी में अल्फाज है, सुन्ने अबी दाऊद में अल्फाज है हियल जमातु, वो एक जमात होगी। और जामे तिरमिज़ी में अल्फाज ये है कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो ग्रोह होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, यानी मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके पर होने वाला और चलने वाला जो वो जन्नत में जाएगा। अब देखें कि जब इस तरह इफ्तरा को इंतशार उम्मत में हुआ और उम्मत के अंदर बहुत सारे गुमराह फिरके पैदा हुए, तो अहले ईमान के रास्ते को छोड़कर, मुसलमानों की अजीम जमात को छोड़कर मुतअद्दिद फिरके और ग्रोह, फिरके, फिरकियां, वो मुसलमानों की अजीम जमात से अलग हो गए। उस वक्त जरूरत पेश आई, उस वक्त हाजत पेश आई कि मुसलमानों का जो अजीम ग्रोह है, जो मुसलमानों की जमात चली आ रही है, जो पहले सिर्फ इस्लाम या मुस्लिम लफ्ज इस्तेमाल होता था, अब वो भी अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। जो कब्र के अजाब के मुनकिर हैं वो भी अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। जो सहाबा इकराम के इजमा का इनकार कर रहे हैं वो भी अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। जो अंबिया की शफाअत का इनकार कर रहे हैं वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम की मिराज का इनकार कर रहे हैं वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। जो सहाबा इकराम को नऊज़ुबिल्लाह काफिर और गुमराह समझ रहे हैं, तो सारे जब अपने आप को मुसलमान कहने लगे, तो सहाबा के दौर में और ताबईन के दौर में फिर मुसलमानों की जमात के लिए एक लफ्ज और एक जुमला इस्तेमाल किया गया उस बड़ी मुसलमानों की जमात के लिए कि ये वो मुसलमान है जो अहले सुन्नत है। कौन सा मुसलमान है? अहले सुन्नत। तो अहले सुन्नत का लफ्ज अहादीस से जो मुस्तंबत था वो सहाबा और ताबईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में मुसलमानों की अजीम जमात के लिए
इस्तेमाल हुआ और फिर ये लफ्ज अहले सुन्नत इस्तेमाल हुआ। और अहले सुन्नत के जो गुमराह फिरकों के मुकाबले में अकायदो नजरियात थे, वो तमाम अकायदो नजरियात बकायदा उम्मत के इमामों ने, उम्मत के अकाबरीन और असलाफ ने उनको एक जगह पे मुकम्मल तौर पे अकायद और इल्म कलाम की किताबों में जमा कर दिया और बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात से लेकर अंबिया, फरिश्तों, जन्नत और दोज़ख, बास बादल मौत, अजाब कबर, मोजात अंबिया, करामत औलिया, मिराज मुस्तफा और दीगर जो हमारे इल्मी और कलामी अकायद हैं, उन तमाम की फहरिस्त और लिस्ट बना के उलमा ने दलाइल के साथ ये बात वाज़ेह कर दी कि जो इस मनहज और जो इस अकीदे पर है उसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाएगा।